मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 17। यीशु का रूपांतरण। इस घटना के 6 दिन बाद यीशु पेत्रोस, याकूब और उनके भाई योहन को अन्यों से अलग एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां उन्हीं के सामने यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका चेहरा सूर्य के समान अत्यंत चमकीला हो उठा तथा उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो उठे। उसी समय उन्हें मूसे तथा एलिया यीशु से बातें करते हुए दिखाई दिए। यह देख पेत्रोस यीशु से बोल उठे, प्रभु, हमारा यहाँ होना कैसे आनंद का विषय है। यदि आप कहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक आपके लिए, एक मूसे के लिए तथा एक एलिया के लिए। पेत्रोस अभी यह कह ही रहे थे कि एक उजला बादल उन पर छा गया और उसमें से एक शब्द सुनाई दिया, यह मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय, जिसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इसकी आज्ञा का पालन करो। यह सुन भय के कारण शिष्य भूमि पर मुख के बल गिर पड़े। यीशु उनके पास आए, उन्हें स्पर्श किया और उनसे कहा, उठो, डरो मत। जब वे उठे तब वहां उन्हें यीशु के अलावा कोई दिखाई ना दिया। जब वे पर्वत से उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें कठोर आज्ञा दी, मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जीवित किए जाने तक इस घटना का वर्णन किसी से ना करना। शिष्यों ने यीशु से प्रश्न किया, शास्त्री ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले एलिया का आना अवश्य है। यीशु ने उत्तर दिया, एलिया आएंगे और सब कुछ सुधारेंगे। किंतु सच तो यह है कि एलिया पहले ही आ चुके हैं और उन्होंने उन्हें ना पहचाना। उन्होंने एलिया के साथ मनमाना व्यवहार किया। ठीक इसी प्रकार वे मनुष्य के पुत्र को भी यातना देंगे। इस पर शिष्य समझ गए कि यीशु बपतिस्मा देने वाले योहन का वर्णन कर रहे हैं। दुष्टात्मा से पीड़ित की मुक्ति। जब वे भीड़ के पास आए, एक व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेककर उनसे विनती करने लगा, प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। उसे दौरे पड़ते हैं और वह बहुत कष्ट में है। वह कभी आग में जा गिरता है तो कभी जल में। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया था, किंतु वे उसे स्वस्थ ना कर सके। यीशु कह उठे, अरे ओ अविश्वासी और बिगड़ी हुई पीढ़ी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक धीरज रखूंगा। यहाँ लाओ अपने पुत्र को। यीशु ने उस दुष्टात्मा को फटकारा और वह उस बालक में से निकल गया और बालक उसी क्षण स्वस्थ हो गया। जब यीशु अकेले थे तब शिष्य उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, प्रभु, हम उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके। अपने विश्वास की कमी के कारण यीशु ने उत्तर दिया, एक सच मैं तुम पर प्रकट कर रहा हूँ, यदि तुम में राई के एक बीज के तुल्य भी विश्वास है और तुम इस पर्वत को आज्ञा दो, यहाँ से हट जा, तो यह पर्वत यहाँ से हट जाएगा। असंभव कुछ भी ना होगा। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बाहर नहीं निकाली जा सकती। दुख भोग और क्रूस की मृत्यु की दूसरी भविष्यवाणी। जब वे गलील प्रदेश में इकट्ठा हो रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, अब मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वा दिया जाएगा। वे उसकी हत्या कर देंगे। तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जीवित किया जाएगा। शिष्य अत्यंत दुखी हो गए। मछली के मुंह में सिक्के का मिलना। जब वे कफरनहूम नगर पहुंचे, तब उन्होंने जो मंदिर के लिए निर्धारित कर इकट्ठा करते थे, पेत्रोस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु निर्धारित कर नहीं देते। हाँ, वह देते हैं, पेत्रोस ने उन्हें उत्तर दिया। घर में प्रवेश करते हुए यीशु ने ही पेत्रोस से प्रश्न किया, शिमयोन, मुझे यह बताओ, राजा किससे कर तथा शुल्क लेते हैं, अपनी संतान से या प्रजा से। प्रजा से, पेत्रोस ने उत्तर दिया, अर्थात संतान कर मुक्त है। यीशु ने पेत्रोस से कहा, फिर भी ऐसा ना हो कि वे हमसे क्रुद्ध हो जाए। झील में जाओ और अपना कांटा फेंक। जो पहले मछली पकड़ में आए उसका मुंह खोलना। वहां तुम्हें एक सिक्का प्राप्त होगा। वही सिक्का उन्हें अपनी तथा मेरी ओर से कर स्वरूप दे देना। मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 18। सबसे बड़ा कौन। तब शिष्यों ने यीशु के पास आकर उनसे पूछा, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है।
यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उसे उनके सामने खड़ा करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब तक तुम बदलकर बालक के समान ना हो जाओ, तुम्हारा प्रवेश स्वर्ग राज्य में किसी प्रकार ना होगा। जो कोई स्वयं को इस बालक के समान विनम्र कर लेगा, वही स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई ऐसे बालक को मेरे नाम में ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है। अन्यों को दिशा से भटकाने के विषय में इसके विपरीत, जो कोई इन बालकों के लिए जो मुझ में विश्वास करते हैं ठोकर का कारण बनता है, उसके लिए सही यही होगा कि उसके गले में चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। ठोकर के कारकों के लिए धिक्कार है संसार पर। ठोकरों का होना तो निश्चित है, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके कारण ठोकर लगती है। यदि तुम्हारा हाथ या तुम्हारा पांव तुम्हारे लिए ठोकर लगने का कारण बनता है तो उसे काटकर फेंक दो। तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम एक अपंग या लंगड़े के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों हाथ और दोनों पांव के साथ अनंत आग में झोंके जाओ। यदि तुम्हारी आंख के कारण तुम्हें ठोकर लगे तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम मात्र एक आंख के साथ जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम्हारी दोनों आंख हो और तुम नरक की आग में फेंके जाओ। अन्यों को तुच्छ समझने के विषय में चेतावनी। ध्यान रखो कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ दृष्टि से ना देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्वर्ग में इनके स्वर्गदूत इनके लिए मेरे पिता के सामने विनती करने के उद्देश्य से हमेशा उपस्थित रहते हैं। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के उद्देश्य से ही आया है। क्या विचार है तुम्हारा? यदि किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को वहीं पहाड़ियों पर छोड़ उसको खोजने ना निकलेगा जो भटक गई है? तब सच तो यह है कि यदि वह उसे खोज लेता है तो वह उन 99 की बजाय जो भटकी नहीं थी उस एक के लिए कहीं अधिक उल्लसित होता है जो भटक गई थी। इसलिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता नहीं चाहते कि इन छोटों में से एक भी छोटे का नाश हो। पापिष्ट विश्वासी के विषय में निर्देश। यदि कोई सह विश्वासी तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध करे तो जाकर उस पर उसका दोष प्रकट कर दो, किंतु यह मात्र तुम दोनों के मध्य ही हो। यदि वह तुम्हारी सुन ले तो तुमने उसे पुनः प्राप्त कर लिया, किंतु यदि वह तुम्हारी ना माने तब अपने साथ 1 या 2 को उसके पास ले जाओ कि एक बात की पुष्टि के लिए 2 या 3 गवाहों की जरूरत होती है। यदि वह उनका भी इनकार करे तब कलीसिया पर यह सच प्रकट कर दिया जाए। यदि वह कलीसिया की भी ना माने तब उसे गैर यहूदी और समाज से बहिष्कृत व्यक्ति समझो। तुम पर मैं ये सच प्रकाशित कर रहा हूँ कि जो कुछ पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया जाएगा वह स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा, और जो कुछ तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में भी खोला जाएगा। मैं तुम्हें दोबारा याद दिला रहा हूँ, यदि तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी विषय पर एक मत होकर विनती करे, वह मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है पूरा किया जाएगा। यह इसलिए कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूँ। क्षमा की सीमा। तब पेत्रोस ने यीशु के पास आकर उनसे प्रश्न किया, प्रभु, कितनी बार मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे और मैं उसे क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो तुमसे यह तो नहीं कहूंगा 7 बार तक, परंतु 70 के 7 गुना तक। इसलिए स्वर्ग राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से हिसाब किताब लेना चाहा। जब उसने प्रारंभ किया तब उसके सामने वह दास प्रस्तुत किया गया जो इसके लाखों तालांतों का कर्जदार था, किंतु यह मालूम होने पर कि उसके पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं है, स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे उसकी पत्नी, बालकों तथा सारी संपत्ति सहित बेच दिया जाए कि कर्ज चुकाया जा सके। इस पर वह दास अपने स्वामी के सामने भूमि पर दंडवत हो उससे विनती करने लगा, कृपया थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा। उसके स्वामी ने दया से भरकर
उसे मुक्त करके उसका सारा कर्ज क्षमा कर दिया। उस मुक्त किए हुए दास ने बाहर जाते ही उस दास को जा पकड़ा जिसने उससे 100 दीनार कर्ज लिए थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटते हुए कहा, मुझसे जो कर्ज लिया है उसे लौटा दे। वह दास इस दास के पांव पर गिर पड़ा और विनती करने लगा, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब लौटा दूंगा। किंतु उस दास ने उसकी विनती पर जरा भी ध्यान ना दिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया कि जब तक वह कर्ज ना लौटाए वहीं रहे। इसलिए जब अन्य दासों ने यह सब देखा, वे अत्यंत उदास हो गए और आकर स्वामी को इसकी सूचना दी। तब स्वामी ने उस दास को बुलवाकर उससे कहा, अरे दुष्ट, मैंने तो तेरा सारा ही कर्ज क्षमा कर दिया क्योंकि तूने मुझसे इसके लिए विनती की थी। क्या यह सही ना था कि तू भी अपने साथी पर कृपा करता जिस प्रकार मैंने तुझ पर कृपा की। क्रुद्ध स्वामी ने उस दास को यातना देने के लिए चुने हुए अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सारा कर्ज चुका न दे वहीं रहे। मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ यही करेंगे यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करता।